नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। आज अपनी इस खास पेशकश में हम बात करने जा रहे हैं वायरस बम की। एक तरफ देश डिजिटलाइजेशन की ओर नित नए कदम बढ़ा रहा है, तो वहीं अमेरिकी क्लाउड सुरक्षा कंपनी Zscaler की थ्रेट लैब्स 2024 की एक रिपोर्ट ने खुलासा करते हुए सबको चौंका दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत मोबाइल मेलवेयर अटैक के मामले में अमेरिका और कनाडा को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मेलवेयर अटैक के 28% मामले अकेले भारत में हुए हैं। खासतौर पर फाइनेंशियल सेक्टर इसका सबसे ज्यादा शिकार हुआ है। डिजिटल क्रांति के दौर में साइबर सुरक्षा के तरीकों को ज्यादा मजबूत करना बेहद जरूरी हो गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारतीय डाक सेवा को भी साइबर हैकर्स ने निशाना बनाया। हैकर्स फिशिंग एसएमएस के जरिए यूजर्स को ऐसी फर्जी साइट्स भेजते हैं जहां पर उनसे क्रेडिट कार्ड की जानकारी मांगी जाती है और इससे जुड़े 200 से ज्यादा खतरनाक ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिले हैं। किस तरह से हो रहा है ये डिजिटल हमला, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे अपनी आज की इस खास पेशकश वायरस बम के जरिए। मोबाइल में वायरस का वार। भारत पर जोरदार। बैंक अकाउंट हो रहे खाली। मेलवेयर हमलों में टॉप पर भारत। अमेरिकी कंपनी ने किया खुलासा। हैकर्स की पहली पसंद भारत Zscaler। निशाने पर भारतीय वेबसाइट और ऐप। खतरे में बैंकिंग और भारतीय डाक सेवा। साइबर फिशिंग में भारत अव्वल। वैसे तो देश में हर रोज साइबर स्कैम हो रहे हैं, लेकिन जो नए आंकड़े आए हैं वो हैरान करने वाले हैं। मोबाइल वायरस के मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पर पहुंच गया है। यानी मोबाइल में वायरस इंस्टॉल करने के लिए भारत हैकर्स की पहली पसंद बन गया है। और इसका दावा अमेरिकी क्लाउड सुरक्षा कंपनी Zscaler की थ्रेट लैब्स की नई रिपोर्ट में किया गया है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि भारत मोबाइल वायरस का सबसे बड़ा शिकार है। इस मामले में अमेरिका और कनाडा की स्थिति बेहतर है। पिछले वर्ष भारत इस मामले में तीसरे स्थान पर था। देखिए यह रिपोर्ट। मेलवेयर अटैक का शिकार भारत। भारत में किसी भी अन्य देश की तुलना में मोबाइल मेलवेयर हमले सबसे अधिक हो रहे हैं। हाल ही में जारी एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत दुनिया में मोबाइल वायरस के सबसे ज्यादा शिकार होने वाला पहला देश बन गया है। इसका मतलब ये है कि हैकर्स अब भारत को मोबाइल वायरस डालने के लिए अपनी पहली पसंद मान रहे हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पिछले साल भारत इस मामले में तीसरे नंबर पर था, लेकिन अब ये पहले स्थान पर आ गया है। ये रिपोर्ट Zscaler थ्रेट लैब्स 2024 मोबाइल, IoT और OT थ्रेट रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई है।
इसमें साफ साफ बताया गया है कि जून 2023 से मई 2024 के बीच 20 अरब से ज्यादा मोबाइल ट्रांजैक्शन और उनसे जुड़े साइबर खतरों का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल मोबाइल मेलवेयर हमलों का 28% हिस्सा है, जबकि अमेरिका का हिस्सा 27.3% और कनाडा का हिस्सा 15.9% है। ट्रोजन वायरस के रूप में हो रहे हमले। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में सबसे ज्यादा हमले ट्रोजन वायरस के रूप में हो रहे हैं। ये वायरस बैंकिंग कस्टमर्स को धोखा देकर अपने फोन में खतरनाक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवा लेते हैं। खासकर वित्तीय क्षेत्र सबसे अधिक असुरक्षित है, यानी बैंकिंग से जुड़े हमले और तेजी से बढ़ गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बैंकिंग मेलवेयर हमलों में पिछले साल की तुलना में 29% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं मोबाइल स्पाईवेयर यानी जासूसी सॉफ्टवेयर के हमलों में 111% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। देखिए, भारत में वेबसाइट्स और एप्स ये तो बढ़ेगी ही, क्योंकि आबादी बढ़ रही है तो यूजर्स बढ़ रहे हैं और नीड बढ़ रही है। नीड बढ़ रही है तो वेबसाइट्स खुल रही हैं, चाहे वो ई कॉमर्स की हो, चाहे वो किसी भी तरीके की गेमिंग की साइट हो, कुछ बैंकिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो, इंश्योरेंस बेच रहे हैं, सब कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग मार्केट है। अगले जैसा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विज़न है कि इंडिया को आने वाले समय में 5 ट्रिलियन से बड़ी इकोनॉमी बनाना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट बिजनेसेस को प्रमोट कर रही है। लेकिन इसके वेबसाइट बनाओ, ऐप बनाओ, आगे बढ़ो, सब करो, लेकिन यूज़र्स जो आपके पास आ रहे हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपकी वेबसाइट से परचेजिंग कर रहे हैं, हमें उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। उन यूज़र्स का जो डेटा है उसको बचाने के लिए आप अपनी वेबसाइट का एक सर्टेन पीरियड के बाद ऑडिट करवाओ। आप हर 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में वेबसाइट्स की ऑडिट करवाओ कि कोई थ्रेट तो नहीं है जो पेनिट्रेट कर गया है। उसकी ऑडिट को VAPT बोलते हैं, आप उसको करवाओ। आप अपने वेबसाइट पे सिक्योरिटी लगाओ। बहुत से टूल्स हैं सिक्योरिटी के जो आपके cPanel पे जो वेबसाइट का बैकएंड होता है उस पर लग जाता है और किसी भी तरीके का थ्रेट नहीं आ पाता है। आप उसको लगाओ, और सरकार को भी थोड़ा सा DPDP एक्ट को इन्फोर्स करने की ज़रूरत है सही से, और सब कुछ सही हो जाएगा। क्या है मेलवेयर? मेलवेयर एक सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल मोबाइल या कंप्यूटर पर किसी की पहचान चोरी करने या गोपनीय जानकारी में सेंध लगाने के लिए किया जाता है। ये स्पाईवेयर मेलवेयर का ही एक प्रकार है। इससे किसी भी शख्स की जानकारी के बिना उसकी निजी जानकारी हासिल की जाती है। MFA को बाईपास कर रहे हैकर्स। साइबर हमलावर अब ऐसे तरीके अपना रहे हैं जिससे बैंकिंग खातों को सुरक्षित करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी आसानी से बाईपास किया जा सके। इसके लिए वे फिशिंग जैसे धोखाधड़ी के तरीके अपनाते हैं। उदाहरण के तौर पर वे फर्जी लॉगिन पेज, सोशल मीडिया साइट्स और क्रिप्टो वॉलेट्स के जरिए बैंक ग्राहकों को निशाना बना रहे हैं। बैंकिंग कस्टमर्स को बना रहे निशाना। रिपोर्ट के मुताबिक HDFC, ICICI और एक्सिस बैंकों के मोबाइल कस्टमर्स को निशाना बनाया गया है। मेलवेयर अटैक वास्तविक बैंकिंग वेबसाइट जैसी नकली वेबसाइट का इस्तेमाल करके कस्टमर्स को निशाना बनाया जाता है। इससे पहले फर्जी कार्ड अपडेट साइट के जरिए एंड्रॉयड आधारित फिशिंग मेलवेयर फैलाने के लिए किया गया। इससे बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हुई। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और शिक्षा क्षेत्र के ऐप भी इस जद में हैं। सालाना 45% की बढ़ोतरी। रिपोर्ट में इस समस्या को ग्लोबल समस्या बताया गया है। साथ में ये भी बताया गया है कि गूगल प्ले स्टोर पर 200 से अधिक ऐसे ऐप मिले जो सिक्योरिटी के लिहाज से खतरनाक थे। IoT मेलवेयर लेन देन में सालाना आधार पर 45% की बढ़ोतरी हुई है। एक पॉजिटिव खबर है कि भारत ने मेलवेयर ओरिजिन प्लेस के रूप में सुधार किया है। भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में 5वें स्थान से 7वें स्थान पर पहुंच गया है। रैंकिंग में आया बड़ा बदलाव। डिजिटल बदलाव और बढ़ते साइबर खतरों के बीच भारत में साइबर सिक्योरिटी उपायों पर जोर देने की जरूरत है। भारत की रैंकिंग में बड़ा बदलाव आया है। पिछले साल भारत 3रे नंबर पर था, लेकिन इस बार मोबाइल मेलवेयर अटैक में पहले नंबर पर पहुंच गया है। ऐसे में साइबर सिक्योरिटी को लेकर चिंतित होना लाजिमी है। निशाने पर भारतीय डाक सेवा। इसके अलावा भारत डाक सेवा यानी इंडिया पोस्ट भी अब साइबर हैकर्स का निशाना बन रही है। वे फर्जी SMS भेजकर
कस्टमर्स को धोखा देते हैं। इन संदेशों में ये कहा जाता है कि पैकेज मिसिंग या डिलीवरी एड्रेस अधूरा है, ताकि कस्टमर्स जल्दबाजी में अपनी जानकारी शेयर कर दें। ऐसे संदेशों के जरिए धोखाधड़ी कर कस्टमर से क्रेडिट कार्ड की जानकारी मांगी जाती है। फाइनेंशियल सेक्टर पे इसका बहुत प्रभाव पड़ रहा है। मोबाइल अटैक्स बहुत सीरियस इश्यू है, इस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। बैंक्स को एंटीवायरस यूज़ करना चाहिए, बैंक्स को EDR एक्सटेंडेड डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स यूज़ करना चाहिए। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स होने चाहिए जो कि 24 घंटे जो बैंक्स होती हैं उनकी सिक्योरिटी का जो थ्रेट एनालिसिस है उसको करें और मिटिगेशन करें। यही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है। साइबर सुरक्षा का बढ़ता संकट। रिपोर्ट के आंकड़े इस बात को साफ तौर पर दर्शाते हैं कि साइबर सुरक्षा के खतरों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इन हमलों में भारत सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। इससे यह भी साफ है कि यूजर्स को अधिक सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है ताकि वे इन साइबर खतरों से बच सकें। अंत में ये कहा जा सकता है कि भारत में मोबाइल वायरस, बैंकिंग धोखाधड़ी और साइबर अपराध के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। साइबर सुरक्षा के लिहाज से ये चिंता का विषय बन चुका है और यूजर्स को अपनी सुरक्षा के लिए सावधान रहने की जरूरत है। हर साल किस देश में कितने हमले? भारत 28%, अमेरिका 27%, कनाडा 15%, दक्षिण अफ्रीका 6%, नीदरलैंड 5%, मैक्सिको 4%, सिंगापुर 3%, ब्राजील 3%, फिलीपींस 2%। कैसे करें बचाव? वायरस स्कैनर ऐप का इस्तेमाल करें, फोन को रीसेट या एंटीवायरस टूल का प्रयोग करें, समय समय पर फोन अपडेट करें, गूगल प्ले स्टोर पर अनजान ऐप को डाउनलोड करने से बचें। ऐसे हो सकती है पहचान: बिना मर्जी अनजान URL पर ले जाना, पॉपअप विज्ञापन आना, मोबाइल में खुद ऐप इंस्टॉल होना, सर्च इंजन में बदलाव होना, उपयोगकर्ता की मर्जी के बिना साइट सर्च बार का जुड़ जाना। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए पायरेटेड सॉफ्टवेयर ना अपनाएं। ऐप डाउनलोड करते समय यदि ऐप कोई परमिशन मांग रहा है तो सतर्क हो जाएं। जानकारी ही बचाव है। आजकल एक फेमस वायरस ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का मालवेयर है जो एक वैध एप्लीकेशन या फाइल की तरह दिखता है और जैसे ही हम उसे डाउनलोड करते हैं तो वह हमारे डिवाइस पर बहुत इजीली फैल जाता है। खास तौर पर बैंकिंग कस्टमर्स को निशाना बनाकर हैकर्स इस वायरस के ज़रिए उनके फ़ोन में खतरनाक सॉफ्टवेयर डाल देते हैं। इसके ज़रिए वे सेंसिटिव जानकारी जैसे पासवर्ड और बैंक डिटेल्स आसानी से चुराकर उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बचने के लिए यूज़र्स को सिर्फ विश्वसनीय स्रोत से ही ऐप्स को डाउनलोड करना चाहिए, किसी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और साइबर सुरक्षा ऐप्स का उपयोग करना चाहिए। हमेशा अपने फ़ोन में एक अपडेटेड सॉफ्टवेयर रखना चाहिए और एक साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर भी रखना चाहिए। जागरूकता और सावधानी की सुरक्षा का सबसे अच्छा उपाय है। देश में साइबर क्राइम बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। हर रोज स्कैम हो रहे हैं और लोगों की मेहनत की कमाई स्कैमर्स के बैंक अकाउंट में पहुंच रही है। लोगों को चूना लगाने के लिए हैकर्स हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। एक नया स्कैम ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम पर हो रहा है। यह स्कैम बहुत ही खतरनाक है और आपकी एक गलती आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। ट्राई ने लोगों को किया आगाह। ट्राई के नाम पर हो रहे इस स्कैम को लेकर ट्राई ने ही लोगों को आगाह किया है। ट्राई ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा है कि यदि आपके पास भी ट्राई के नाम पर कॉल आता है और दावा किया जाता है कि आपका नंबर आज रात बंद हो जाएगा तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि ये एक स्कैम है। ट्राई ने लोगों से अपील करते हुए कहा है, इस तरह की कॉल आने पर अपना कोई नंबर ना दबाएं और न ही स्कैमर्स द्वारा भेजे गए किसी लिंक पर क्लिक करें, क्योंकि इसी कॉल के साथ डिजिटल अरेस्ट स्कैम की शुरुआत होती है। यूएस एंड कनाडा में पॉपुलेशन इतनी नहीं है जितनी भारत में है। यही चीज भारत को सबसे ज्यादा वनरेबल बनाता है किसी भी प्रकार के साइबर अटैक के मामले में। मालवेयर के केस में भारत इसलिए और भी आगे जा रहा है। यहाँ पर में एजुकेशन तो है, लेकिन अभी उतना ज्यादा एक्टिव एजुकेशन सिस्टम नहीं है जितना कि हमारे यूएस में या फिर कनाडा में है। इंग्लिश की जानकारी भी थोड़ी सी कम है एवं पुलिस से बात करना या अन्य लोगों से बात करने का भय एवं डिले
भी बहुत ज़्यादा है किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए। यही एक प्राइमरी रीज़न है जिस वजह से यूएस और कनाडा से ज़्यादा भारत में मालवेयर के केसेस और अटैक्स हो रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। तेजी से बढ़ रहा डिजिटल अरेस्ट स्कैम। सरकारी डेटा के मुताबिक भारत में जनवरी से अप्रैल 2024 के बीच डिजिटल अरेस्ट स्कैम में लोगों ने करीब 120.3 करोड़ रुपए गंवाए हैं। इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 27 अक्टूबर को रेडियो पर प्रसारित मन की बात के 115वें एपिसोड में दी थी। उन्होंने साइबर अपराधों के प्रति बढ़ती चिंताओं पर जोर दिया। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल यानी एनसीआरपी ने बताया कि 2024 की पहली तिमाही में लगभग 7.4 लाख साइबर अपराध शिकायतें प्राप्त हुई। 2023 में कुल 15.5 लाख शिकायतें दर्ज की गई, जो 2022 में 9.66 लाख और 2021 में 4.52 लाख शिकायतों से काफी अधिक है। भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के सीईओ राजेश कुमार ने बताया कि इस अवधि के दौरान साइबर अपराधों से संबंधित नुकसान में ट्रेडिंग घोटालों से 1420.48 करोड़, निवेश घोटालों से 222.58 करोड़ और रोमांस डेटिंग घोटालों से 13.23 करोड़ का नुकसान शामिल है। क्या है डिजिटल अरेस्ट स्कैम? डिजिटल अरेस्ट स्कैम एक नए तरीके का और एडवांस स्कैम है। इसकी शुरुआत आमतौर पर एक फोन कॉल से होती है, जिसमें उसे अवैध सामान या तस्करी से जुड़े अपराध में फंसाने की धमकी दी जाती है। ठग वीडियो कॉल के माध्यम से पुलिस अधिकारी बनकर पीड़ित से जुड़ते हैं और गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए पैसे की मांग करते हैं और लोग डर के कारण पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। पैसे ट्रांसफर के लिए ये ठग लोगों को वीडियो कॉल पर लगातार बने रहने के लिए कहते हैं। भारतीय वेबसाइट एवं ऐप वही रीजन है। यहाँ भी पॉपुलेशन ज्यादा है, लोग ज्यादा हैं, यूजर्स ज्यादा हैं, लोगों को पकड़ना मुश्किल है। आज की डेट में भी हमारी पुलिस इतनी ज्यादा इक्विप्ड नहीं है हर जगह की कि जो हमारे हैकर्स हैं उनको पकड़ पाए। इजीली राउट हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी में नए नए एडवांसमेंट्स आ रहे हैं, नए नए चेंजेस आ रहे हैं, जिस वजह से हैकर्स को पकड़ना और भी मुश्किल होता जा रहा है। प्रॉक्सी राउटिंग, आईपी राउटिंग, मैक चेंज, ये सब मेथड्स का यूज करके हैकर्स कहीं से बैठ के कहीं से भी, इवन आजकल तो रोबोट्स के माध्यम से भी हैकिंग्स करते हैं। हमारा चाहे बैंकिंग सिस्टम हो या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब कुछ एट स्टेक रहता है और मुझे लगता है कि आगे भी इस तरीके की चीजें बढ़ती जाएंगी। इनसे लड़ने के लिए हम लोगों को बहुत सारे कदम उठाने की जरूरत है। जैसे कि हम अपनी पुलिस को हाईटेक बनाने की जरूरत है। जो हमारे पीएम मोदी जी ने साइबर योद्धाओं के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है, साइबर योद्धा बनाने के लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि लिया गया है। और ऐसे अन्य स्टेप्स लिए जाएंगे तो निश्चित तौर पे इस तरह की चीजें कम होंगी। स्मार्टफोन्स हम सभी की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। ऐसा इसीलिए क्योंकि आज ज्यादातर काम मोबाइल फोन के जरिए घर बैठे ही पूरे हो जाते हैं। लेकिन स्मार्टफोन्स पर बढ़ती इस निर्भरता का फायदा हैकर्स उठाने लगे हैं, जो मोबाइल यूजर्स के फोन में वायरस डालकर बैंक खाते में सेंध लगाकर अकाउंट खाली कर देते हैं। आपको भी अगर यही चिंता सताती रहती है कि आखिर स्मार्टफोन को वायरस के जाल में फंसने से कैसे बचाया जाए, तो देखिए ये रिपोर्ट। अनजान लिंक पर ना करें क्लिक। सबसे पहले तो इस बात को गांठ बांध लें कि किसी भी अनजान लिंक पर ना ही क्लिक करें और ना ही ऐसे किसी लिंक को खोलने की गलती करें। इतना ही नहीं, आपको इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि ऐसी किसी भी लिंक में अगर कोई भी फाइल दी गई है तो इसे भूल कर भी ना डाउनलोड करने की गलती ना करें। वायरस से लोडेड इस फाइल को डाउनलोड करने से आपका स्मार्टफोन हैक भी हो सकता है। अगर आपको कोई लिंक रिसीव होता है जिसमें आपको कोई मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है, तो सावधान हो जाएं, क्योंकि ये ऐप आपके लिए वायरस का जाल भी हो सकता है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। फोन में वायरस को ऐसे करें चेक। फोन में वायरस के पता लगाने के लिए फोन को रीस्टार्ट करके स्पीड चेक करनी चाहिए। अगर आपका फोन रीस्टार्ट के बाद भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो हो सकता है आपने किसी नए ऐप को डाउनलोड किया हो जिसके बाद दिक्कत हो रही हो, या आपने गलती से किसी ऐसी फाइल को तो नहीं डाउनलोड कर लिया जिसके बाद से आपको बहुत से एड्स दिख रहे हैं। इससे पता चल जाएगा कि वायरस है कि नहीं।
फोन में इंस्टॉल करें एंटीवायरस। फ्री वाईफाई के चक्कर में अक्सर लोग पब्लिक वाईफाई से फोन को कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करना आपके लिए मुसीबत का सबब बन सकता है, क्योंकि फ्री के चक्कर में आप वायरस के शिकंजे में फंस सकते हैं। फोन को मैलवेयर या फिर कह लीजिए कि वायरस से बचाने के लिए आपके पास एक बढ़िया क्वालिटी वाला एंटीवायरस होना चाहिए, जो आपको किसी भी परेशानी में पड़ने से बचा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एंटीवायरस आपको अलर्ट करते हैं। ट्रोजन वायरस किसी भी सिस्टम में इंजेक्ट करा जाने वाला एक मलिशियस कोड है, जो कि एक निर्धारित समय या निर्धारित स्थिति होने पर एक्टिवेट होता है और मलिशियस काम यानी गलत कार्य करता है, चाहे वो हैकिंग हो, डेटा थेफ्ट हो या अन्य तरह की चीजें हो। आजकल के काफी सारे फ्रॉडलेंट लोग हैं, जो फ्रॉडस्टर्स हैं, वो बैंकिंग कस्टमर्स को निशाना बनाते हुए उनके फोन में ये मलिशियस ऐप या ट्रोजन ऐप इंस्टॉल करके छोड़ देते हैं, जिससे कि जो भोले भाले नागरिक को तो लगता है कि उनको बैंकिंग का एक ऐप, मोबाइल बैंकिंग ऐप या फिर नेट बैंकिंग का ऐप उनके में इंस्टॉल हुआ है, बट वो ना होते हुए उनके फोन में एक मलिशियस ऐप इंस्टॉल हो जाता है। वो मलिशियस ऐप आज की डेट में उनके बैंकिंग डिटेल्स, उनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, उनके एसएमएस लॉग, ईमेल लॉग और अन्य सारी चीजें रीड करके जो फ्रॉडस्टर्स हैं उनके पास में पहुंचाता है। इसका इस्तेमाल करके बहुत बड़े पैमाने पे धोखाधड़ी एवं अन्य तरीके की गैर कानूनी गतिविधियां भी होती हैं। इवन आजकल तो ब्लैकमेलिंग, डिजिटल अरेस्ट, आपका साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, ये सारी चीज भी होना शुरू हो गई है। सेटिंग्स पर ऐप को करें चेक। अगर फोन स्लो डाउन होता है तो इसका मतलब है कि आपके फोन में कोई मैलवेयर है। इसे चेक करने के लिए आपको फोन की सेटिंग में जाना होगा। इसके बाद ऐप्स के ऑप्शन में ऐप्स की लिस्ट मिलेगी। अगर कोई ऐसा ऐप दिखे जिसे आपने डाउनलोड नहीं किया है तो उसे तुरंत हटा दें। इसके अलावा उन ऐप्स को भी आपको रिमूव कर देना चाहिए जिन्हें आप यूज नहीं करते। गूगल प्रोटेक्ट का करें यूज। गूगल प्ले प्रोटेक्ट स्कैन का यूज किसी वायरस या मैलवेयर के बारे में पता करने के लिए कर सकते हैं। बता दें कि यह एंड्रॉइड का बिल्ट इन सिक्योरिटी सिस्टम होता है। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर ओपन करना होगा। टॉप राइट कॉर्नर पर दिख रही अपनी प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करना होगा। इसके बाद स्कैन एप्स विद प्ले प्रोटेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, जिसकी मदद से आप अनवांटेड एप्स को स्कैन कर सकते हैं। सेफ मोड को करें ऑन। फोन में किसी भी वायरस या मैलवेयर मिलने पर उन्हें डाटा डिलीट किए बिना हटाने के लिए आपको सेफ मोड का यूज करना होगा। इसके लिए आपको पावर बटन को प्रेस करके होल्ड करना होगा जब तक आपको पावर मेन्यू दिख ना जाए। इसके बाद आपको रीस्टार्ट या पावर ऑफ पर प्रेस करके होल्ड करना होगा, जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर सेफ मोड प्रॉम्प्ट होगा। बस इसके बाद ओके पर क्लिक कर दें और आपका काम हो जाएगा। आपको बता दें, देश में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और इसके साथ ही कई प्रकार के साइबर स्कैम भी आम हो गए हैं। यूपीआई स्कैम से लेकर पार्सल स्कैम तक हर रोज भारत में इन स्कैम के जरिए लोगों को चूना लगाया जा रहा है। व्हाट्सएप वीडियो कॉल स्कैम। इस स्कैम की शुरुआत एक अनजान नंबर के वीडियो कॉल के साथ होती है। स्कैमर्स आपको वीडियो कॉल करते हैं और उधर से एक अश्लील वीडियो दिखाया जाता है, या फिर कई बार उधर से एक लड़की बात कर रही होती है। ये लोग स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं और आपके चेहरे को किसी अन्य अश्लील वीडियो में एडिट करके लगा देते हैं और उसके बाद वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर पैसे मांगे जाते हैं। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के जरिए होने वाले लेन देन में धोखाधड़ी बहुत बढ़ गई है। इसमें स्कैमर्स नकली क्यूआर कोड भेजकर, कॉल करके या फेक ऐप्स के जरिए पैसे निकालने की कोशिश करते हैं। कई बार ये लोग खुद को बैंक अधिकारी बताकर यूपीआई पिन या ओटीपी पूछते हैं और अकाउंट खाली कर देते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम। इसमें फर्जी ई कॉमर्स वेबसाइट्स या सोशल मीडिया पेजों के जरिए सस्ते प्रोडक्ट्स बेचने का दावा किया जाता है। जब लोग इन साइट से खरीदारी करते हैं तो उन्हें या तो खराब गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट मिलते हैं या फिर कुछ भी नहीं मिलता। ऐसे मामलों में रिफंड या ग्राहक सेवा से संपर्क करना भी मुश्किल हो जाता है। फिशिंग में धोखेबाज ईमेल, मैसेज या नकली वेबसाइट्स के माध्यम से लोगों से व्यक्तिगत जानकारी जैसे बैंक खाता नंबर, पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स चुराने की कोशिश करते हैं। ये लिंक या मैसेज अक्सर बैंक या सरकारी संस्थाओं के जैसे दिखते हैं
जिससे लोग इन्हें असली मानकर अपनी जानकारी साझा कर देते हैं। तो डिजिटल युग में रोजाना नए तरीके से साइबर फ्रॉड सामने आ रहे हैं और सरकार लोगों को जागरूक करने के लिए विज्ञापन भी दे रही है। इसके लिए जरूरी यह भी है कि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक बनाएं। हमारी इस खास पेशकश में अभी इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।